2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बने इंडिया गठबंधन में कलह होनी शुरू हो गई है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई की बैठकों के बाद कहा जा रहा था कि सभी पार्टियों में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है, लेकिन 2024 तो दूर, 2023 में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही गठबंधन की एकजुटता फुस साबित होती दिख रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो समाजवादी पार्टी बौखला गई। दोनों में तलवारें खिंच गईं, दोनों ओर से जुबानी तीर चले। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ती है तो उसे लोकसभा चुनावों में यूपी में गठबंधन की बात भूल जानी चाहिए। कुल मिलाकर इंडिया अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था और भविष्य पर ग्रहण लग गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बहाने सपा और कांग्रेस की तल्खी के पीछे सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में पिछड़ा वोट बैंक पर हक जताने की लड़ाई भी शामिल है। जब इंडिया की नींव भी नहीं पड़ी थी तभी अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी का विनिंग फॉर्मूला दे दिया था। जातिगत जनगणना की मांग भी सपा लंबे समय से कर रही थी। बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद कांग्रेस ने भी यही राह पकड़ ली। अखिलेश को यही बात अखर गई। मध्य प्रदेश में बात बिगड़ने के बाद अखिलेश ने कहा कि जातीय जनगणना की याद कांग्रेस को अब आई है। यही वो कांग्रेस है जिसने जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है। प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं। तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है। तो ये तो चमत्कार सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। कांग्रेस और सपा के रिश्तों में आई खटास का एक और पहलू है। प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व के नजरिए से सपा कांग्रेस पर भारी है। सपा भले पिछले दोनों चुनाव हार गई हो, लेकिन 2012 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई थी। 2017 और 2022 के चुनावों में भी सपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही, जबकि कांग्रेस लंबे समय से यूपी की सत्ता से बाहर है। यूपी में कांग्रेस की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 403 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 2017 में सिर्फ 3 और 2022 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनावों में तो कांग्रेस का हाल और भी बुरा रहा। लिहाजा सपा को यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि कांग्रेस उससे बड़ी पार्टी बनकर चुनाव लड़े। एक पेच 2017 के विधानसभा चुनाव का भी है, जब मुलायम सिंह यादव के मना करने के बावजूद बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया तो ये फिल्म बुरी तरह पिट चुकी थी। शायद एक वजह यह भी है कि अखिलेश दोबारा वह गलती नहीं करना चाह रहे हों। विपक्षी एकजुटता के नाम पर उनके पास ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने अब खुद अखिलेश को पीछा छुड़ाने का मौका दे दिया है।